प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए जिन्होंने हमें दी है कि इस सुंदर समय में उनसे बातें कर सके प्रार्थना के द्वारा। मेरे प्यारों, आइए प्रार्थना में जाने से पहले मैं एक परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय के 1 और 2 पद, यहाँ पर इस तरह से एक परमेश्वर के दास परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर एक दर्शाता है कि परमेश्वर यहोवा हम सब लोगों को बचाने वाले हैं, हम सब लोगों को छुड़ाने वाले हैं। वही एकमात्र छुड़ाने वाला ईश्वर है, परमेश्वर है, जो कि हम उनके शरण स्थान में ठिकाना पाते हैं। तो इसी तरह से एक परमेश्वर के दास परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनसे कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को, जितने भी लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिए हैं, उनको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो ये परमेश्वर अपने लोगों को पुत्र और पुत्री के रूप में और पुत्र पुत्री के एक अधिकार देते हैं। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन साफ तौर पे कहते हैं, परमेश्वर कहते खुद कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यानी कि यदि हम जो भी दिक्कत परेशानी में पड़े रहते हैं, मुसीबत में पड़े रहते हैं, अगर एक बार हम परमेश्वर को पुकारते हैं दिल से, तो परमेश्वर हम लोगों को छुड़ा लेते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हाँ मेरे प्यारों, अगर देखा जाए तो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, हमारे मोहल्ले में, हमारे गाँव में, हमारे टोला में हर लोग हैं, हर लोग, हर एक तरह के लोग हैं। कोई धर्मी है, कोई गरीबी है, कोई धनी है, हर एक लोग है। लेकिन तब पर भी परमेश्वर उन लोगों को नहीं चुनते हैं। यदि हम परिवार में हैं तो परिवार में, हमारे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे परिवारों में से सिर्फ हमको चुने हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने द्वारा हमें नाम लेकर के बुलाया है, ताकि हम उनके शरण में हमेशा रहे, ताकि हम उनके वचन के द्वारा चल सके, ताकि हम उनके हर एक आज्ञाओं को पालन करते हुए परमेश्वर से दिल को लगा सके। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, और परमेश्वर ने जिस तरह से कहते कि मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, तो उस वचन के द्वारा अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो यीशु मसीह हमसे वादा करते हैं। वो क्या कहते हैं? परमेश्वर हमसे वादा करते हैं, कहते हैं कि जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब तुझे न डुबा सकेगी। हम मेरे प्यारों, यहाँ पर साफ तौर पे परमेश्वर के वचन कहते हैं, परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे वादा करते हैं, जितने भी लोग हैं उनके पीछे चलते हैं, जितने भी लोग हैं परमेश्वर के बातों को मानते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर के आज्ञा क्या है उस आज्ञा को पालन करते हैं, और जितने भी लोग पूरे विश्वास के साथ है और पूरे मन से, पूरे हृदय के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनसे परमेश्वर वादा करते हैं कि देखो, मैं तुम्हें नाम लेकर के बुलाया है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। तुम्हारे मोहल्ला में से, तुम्हारे घर में से, तुम्हारे परिवार में से, तुम्हारे गांव में से, तुम्हारे देश में से। इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तुम रात दिन मेरे खोजी रहोगे, तो जब तुम जल में होकर के जाओगे तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तुम नदियों में होकर चले तो नदी तुम्हें डुबा ना सकेगी। और बहुत सारे वचन परमेश्वर यहोवा हम लोगों से वादा किए हैं। और भी जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन साफ तौर पे कहता है, परमेश्वर खुद कहते हैं कि अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और विश्वास करते हैं और अपने पूरे हृदय से कहते हैं कि प्रभु आप ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, आप ही हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, आप ही हमें बनाने वाले हैं, और आप ही हम लोगों को दिन रात चलाने वाले हैं, आप ही हमारा शरण स्थान है, तो मेरे प्यारों, वो परमेश्वर यहोवा हम लोगों से एक वादा करते हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने वाला यह परमेश्वर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मत डर, मत डर, मत डर। हाँ मेरे प्यारों, थोड़ी सी बातें आती है कि अगर हम किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी में पड़ जाते हैं,
मुसीबत में पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं है, ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे कोशिश तो करते सफलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम नहीं प्राप्त करते हैं तो हम डर जाते हैं और परमेश्वर के नाम लेना बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि मैंने जब तुम्हें नाम लेकर के बुला लिया है तो डरता क्यों है? मत डर। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं अगर तुम जल में होकर के चले तो मैं तुम्हारे संग साथ रहूँगा। यदि तुम नदी में होकर के चलेगा तो नदी के जल तुम्हें डुबा ना सकेगी। यदि तुम आँच में होकर के चलेगा, आग में होकर के चलेगा तो आग के आँच तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारा हूँ। हाँ मेरे प्यारों, अगर आप विश्वास करते हैं पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से कि हाँ परमेश्वर सृष्टिकर्ता हमारे हृदय का राजा है, वो परमेश्वर जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर जिन्होंने हमको बनाया है, वो परमेश्वर पूरे भूमंडल को बनाया है, वो परमेश्वर जिसे हम देखते हैं नहीं दिखते उन सारे कायनात को बनाया है, वो परमेश्वर यहोवा हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है, हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है और हमें हर एक परिस्थितियों से उबारने वाला वही परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए हम सब के सब मिल करके उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, उस छुड़ाने वाले परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। जिस तरह से परमेश्वर हम लोगों को चुना है, जिस तरह से परमेश्वर आपको चुना है, जिस तरह से परमेश्वर आपके परिवार को चुने हैं, जिस तरह से परमेश्वर आपको बुलाया है, वो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। लेकिन हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के नाते हम उस आशीष को प्राप्त करने के लिए तैयार कभी कभी नहीं हो पाते हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे प्यारों, आइए हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि प्रभु एक बार फिर से हम सब के सब अपने स्वरों को झुकाते हुए और अनुग्रह के द्वारा, आपके अनुग्रह से प्रभु आपके पास आते हैं, क्योंकि प्रभु हम इस योग्य नहीं है कि हम आपके पास आए, लेकिन प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया, आपने प्रभु जी हमें नया दिन दिया कि हम इस दिन में प्रभु जी आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की तारीफ करें। तो प्रभु जी हम आपके पास आते हैं। आइए हम सब के सब अपने आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा यीशु प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, आप ही हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर प्रभु जी। इस दुनिया में कोई नहीं है कि प्रभु जी कोई किसी को बचा सके प्रभु जी, लेकिन प्रभु आप हम लोगों को छुड़ाने वाला है प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन कहता है मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ प्रभु जी, हम जब दिक्कत परेशानी में पड़ते हैं, जब हम मुसीबत में पड़ते हैं, जब हमारे घर की परिस्थितियाँ बदलती नहीं है प्रभु, जब हम आपको दिल से पुकारते हैं प्रभु, आप हम लोगों को सारे परिस्थितियों से निकालते हैं प्रभु जी और बचाते हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम लोगों को प्रभु जी ढांढस बनाते हैं ताकि कहते हैं प्रभु कि मत डर क्योंकि मैं तेरे लिए एक अच्छा दरवाजा खोल करके रखा है। हाँ प्रभु जी, आपके पवित्र वचन कहता है कि मत डर, मत डर, मत डर क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से आपने प्रभु जी हम लोगों को छुड़ाया है, जिस तरह से आपने प्रभु जी हम लोगों को प्रभु जी हमारे नाम लेकर के बुलाया प्रभु जी, वैसा ही प्रभु जी हालेलुया और भी आगे की ओर लेकर के चले खुदावन। खुदा जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, जिस तरह से आपने प्रभु जी हम लोगों को चुना है और नाम लेकर के बुलाया प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी हालेलुया आपके आने वाले दिनों तक प्रभु जी अपनी कृपा में, अपने भलाई में, अपने अनुग्रह में प्रभु जी, अपने दया में प्रभु जी, अपने आशीष में प्रभु जी हालेलुया और अपने शांति में प्रभु जी हालेलुया, अपने पीस में प्रभु जी आगे की ओर लेकर के चलते हुए लेकर के चले प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आपके वादा है कि जितने भी लोग प्रभु जी आपके पीछे चलते हैं, जितने भी लोग प्रभु जी आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेते हैं प्रभु जी, उनको कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर यहोवा नहीं है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी हालेलुया इन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ में प्रभु जी मिल करके प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, दुआ करते हैं प्रभु जी और आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी और आपकी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से आपके उपस्थिति में बैठे प्रभु जी अपने नाम दिल के साथ प्रभु जी और
और अपने अपने दिक्कतों को, अपने अपने परेशानियों को और अपने बोझों को प्रभु जी आपके सामने रखते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उनके हर एक बोझों को प्रभु दूर कर दीजिए प्रभु जी। उन्हें प्रभु जी हर एक शैतानी हरकत से बचा लीजिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी, आप राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु है। हाँ प्रभु जी, आपके वचन कहता है, देखिए अगर तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब नदी तुझे न डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ प्रभु जी, जिसके साथ में आप रहते हैं प्रभु जी, उसे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होता है प्रभु जी। जिसके सन्मुख में आप खड़े होते हैं प्रभु जी, उसे कोई बिगाड़ने वाला नहीं होता प्रभु जी। जिसके परिस्थिति, जिसके साथ में आप चलते हैं प्रभु जी, हालेलुया, वो कभी भी प्रभु जी, उनके पैर कभी भी पीछे नहीं होता है प्रभु जी, और नहीं वो व्यक्ति डगमगाता है प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम लोगों के संग साथ रहो प्रभु जी, और जितने भी लोग प्रभु जी हमारे साथ में प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन लोगों के संग साथ रहो प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी में से प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी अपने जॉब करते हैं प्रभु जी, नौकरी करते हैं प्रभु जी, और जहाँ कहीं भी जाते हैं प्रभु जी उनके संग साथ रहो प्रभु जी। अपनी आत्मा दे, अपनी पवित्र आत्मा दे, ताकि अपने पवित्र आत्मा में होकर के प्रभु जी हालेलुया आपके नाम की महिमा करते हुए प्रभु जी आगे की ओर बढ़ने पाए खुदावन खुदा। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी अपने स्वर्गदूत को भेज करके प्रभु जी रक्षा करते हुए लेकर के चलना प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी बहुत सारे लोगों के प्रभु जी हालेलुया जब है प्रभु जी नौकरी है, बिजनेस है, लेकिन प्रभु जी उनके नौकरी में प्रभु जी उनके बिजनेस में प्रभु जी आशीष नहीं होता है, लेकिन प्रभु आप आशीष देने वाले पिता है। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते आशीष की श्रोता तो आप है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते अपने आकाश के झरोकों को खोल करके प्रभु जी उन सारे लोगों के प्रभु जी हालेलुया बिजनेस में प्रभु जी, नौकरी में प्रभु जी आशीष देते हुए लेकर के चलिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते भाई ने प्रभु जी अपने माँ के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दी है प्रभु जी। हम नहीं जानते उनके माँ के जीवन में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है, लेकिन प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु हालेलुया आप हर एक मनुष्य के हृदय को जांचने वाले और परखने वाले और प्रभु जी हर एक लोगों के बारे में जानते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके जीवन को आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करते हैं खुदा और प्रभु जी जिस तरह से प्रभु जी आपने चुना प्रभु जी उस तरह से प्रभु जी उनके जीवन में जो भी कष्ट, बीमारी, रोग, शैतान का जितना समस्या होगा पिता यीशु नासरी के नाम से खत्म होने पाए, और प्रभु जी उन्हें छू करके चंगा कर दीजिए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदा और प्रभु जी आपके पवित्र लहू प्रभु जी उनके रग रग प्रभु नस नस में होने पाए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी एक बार फिर से हम प्रार्थना करते प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी शुगर के भी पेशेंट है प्रभु जी, बहुत सारे लोग प्रभु जी हालेलुया बीपी के पेशेंट है, बहुत सारे लोग प्रभु जी तरह तरह के रोग से ग्रसित है प्रभु जी। उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते खुदा और प्रभु जी कृपया करके प्रभु जी आप अपने हाथों में रख करके प्रभु जी हालेलुया अपने हाथों को बढ़ा करके प्रभु जी उन सारे लोगों को छुटकारा दे दीजिए प्रभु जी हालेलुया, ताकि प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु जी, आपके नाम की बढ़ाई करने वाले होने पाए प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदा और प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रभु जी जॉब के लिए प्रभु जी फॉर्म अप्लाई किए प्रभु जी, और बहुत सारे लोग प्रभु जी एग्जाम भी दे दिए प्रभु जी। कृपया करके प्रभु जी उन्हें प्रभु जी आप सहायता मदद कीजिए, ताकि प्रभु जी अच्छे से जॉब को प्राप्त करके प्रभु जी अच्छे से नंबर ला करके प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदा और जितने भी लोग प्रभु जी कमेंट के जरिए प्रभु जी हालेलुया प्रेयर रिक्वेस्ट दिए प्रभु जी एक एक लोगों को प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी नाम बाय नाम प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते खुदा और प्रभु जी कृपया करके प्रभु जी आप उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हालेलुया आशीष की श्रोता प्रभु जी आप है प्रभु जी। हम आपके पास आते हैं खुदा और प्रभु जी हालेलुया, हम आपके चरणों में गिरे हैं प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हमारे प्रार्थना को सुनने वाला आप है प्रभु जी हालेलुया, क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन कहता है प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 7 वचन में इस तरह से कहता है प्रभु जी, यदि तू मुझ में बना रहेगा मेरा वचन तुझ में, तो तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ प्रभु जी उन सारे लोगों के लिए हम दुआ करते प्रभु जी, प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी रोग से ग्रसित है प्रभु जी उन सारे लोगों को प्रभु जी आप छुटकारा दे देना प्रभु जी। बहुत सारे लोग प्रभु जी अपनी पढ़ाई करते होंगे प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी उन्हें समझ में नहीं आते प्रभु जी, अपने पढ़ाई लिखाई में प्रभु जी सक्सेसफुल नहीं हो पाते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी कृपया करके प्रभु जी आप उन्हें बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि प्रभु जी आपके बुद्धि में आपके ज्ञान में प्रभु जी आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी उन सारे लोगों को प्रभु जी जवान भाई बहनों को प्रभु जी आप हर एक बुराई से प्रभु जी बचा करके रखना प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से भरना, ताकि प्रभु
जी आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी धर्म के साथ प्रभु जी आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदा प्रभु जी हालेलुया। बहुत सारे लोग प्रभु जी कोविड-19 से परेशान है प्रभु जी हालेलुया। कोरोना के प्रभु जी हालेलुया मरीज है प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु जी हालेलुया कोरोना के लपेट में पड़े हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते कृपया करके प्रभु जी इस महामारी से प्रभु जी इस रोग से प्रभु जी हमारे भाई बहन को बचा करके रखना प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते कृपया करके प्रभु जी आप प्रभु जी हालेलुया इन लोगों के अंदर प्रभु जी अपने ब्लड अपने आपके पवित्र लहू में होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे लोगों के अंदर प्रभु जी आपके पवित्र लहू होने पाए ताकि प्रभु जी किसी प्रकार के दुष्टात्मा किसी प्रकार के रोग प्रभु जी इनके अंदर प्रभु जी न होने पाए प्रभु जी हालेलुया। खास करके हम प्रार्थना करते खुदा प्रभु जी बाई चांस प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी कोरोना के मरीज है प्रभु जी कृपया करके प्रभु जी उन्हें प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ा करके छू करके चंगा कर दे खुदा प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी हालेलुया आगे को बारिश करने वाला पिता आप है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते कृपया करके आप सहायता मदद करते हुए लेकर के चले प्रभु जी। दिन प्रतिदिन प्रभु जी सारे बीमारी से प्रभु जी आप छुटकारा दीजिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदा प्रभु जी अपने देश को भी आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। हमारे देश को भी बचा करके रखना राजा हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया सबको बचाने वाला आप है प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आपके पवित्र वचन कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का काम व्यर्थ होगा और यदि नगर को यहोवा रक्षा न करे तो रखवाले के झगड़ा व्यर्थ होगा। हाँ प्रभु जी इस देश को तो बचाने वाला आप है प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते देश को प्रभु जी हर एक लोगों को प्रभु जी बचा प्रभु जी हालेलुया। हर एक महामारी से प्रभु जी हर एक रोग से प्रभु जी हर एक तरह से प्रभु जी हालेलुया षड्यंत्र से प्रभु जी हर एक तरह से बीमारी से प्रभु जी बचा करके रखना प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सारे गरीबों के लिए प्रभु जी जितने गरीब लोग हैं प्रभु जी जिनके पास प्रभु जी रहने का स्थान नहीं प्रभु जी जिनके पास प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी उनके पास खाने का समस्या प्रभु जी उनके पास भोजन है प्रभु जी उन सारे लोगों को प्रोवाइड करने वाला आप है प्रभु जी। कृपया करके प्रभु जी उन्हें भी प्रोवाइड कीजिए खुदावन प्रभु जी हालेलुया। प्रभु जी एक बार फिर से हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी सारे प्रार्थना विषय को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी जो कुछ भी हमने मांगा प्रभु जी हमारे मांगनों को प्रभु जी हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला है और उत्तर देने वाला परमेश्वर आप है और उत्तर दिया इसलिए आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद देते लाखों लाख धन्यवाद देते। एक बार फिर से प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते खुदावन खुदा आशीष देना प्रभु जी अपने स्वर्गीय पिता प्रभु जी हालेलुया हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया इसलिए आपको धन्यवाद है। आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मानते हैं सुन और दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी लोग को आशीष दे इसी तरह प्रार्थना में लगातार बने रहे और प्रार्थना करते रहे विश्वास के साथ है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमको और आपको चुन करके रखा है और आप हमको और आपको बुलाया है ताकि वो हमारे संग साथ रहे ताकि वो हम लोगों के पीछे चलने पाए और हम लोगों को सही सलामत बचा करके रखने पाए। लेकिन हम लोगों को उनके ऊपर विश्वास करना है भरोसा करना है और हमें अपने जीवन में उनको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। तो हम प्रभु को नाम में आप सभी लोगों को जय मसीह कहता हूँ। इसी तरह से प्रार्थना में बने रहे और प्रार्थना करते हुए आगे